दोस्तों, इस दुनिया में बिजली एक ऐसी चीज है जिस पर आज लोगों का जीवन पूरी तरह से निर्भर हो चुका है। और जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर इस समय आपके घर की सारी लाइट्स अचानक बंद हो जाएं, पंखा रुक जाए और मोबाइल चार्ज होना बंद हो जाए तो फिर क्या होगा। हम में से ज्यादातर लोग ऐसे हालात में कुछ ही मिनट में परेशान हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि घर में बस एक स्विच को ऑन करके टीवी, पंखे, लाइट और फ्रिज जैसी इलेक्ट्रिक उपकरण चालू करना जितना आसान है, इस बिजली को बनाना उतना ही मुश्किल है। भले ही टेक्नोलॉजी ने दुनिया को छोटा बना दिया हो, लेकिन बिजली बनाने की प्रक्रिया आज भी उतनी ही विशाल और जटिल है। दोस्तों, वैसे तो बिजली बनाने के लिए दुनिया भर में सोलर हैं, विंड है, हाइड्रो न्यूक्लियर जैसी कई तरह के पावर प्लांट मौजूद हैं, लेकिन भारत जैसे देश में आज भी लगभग 3/4 बिजली सिर्फ कोयले से बनाई जाती है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको उसी कोयले की दिलचस्प और दिमाग घुमा देने वाली यात्रा पर लेकर चलने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बिजली बनाने के लिए जिस चीज का इस्तेमाल किया जाता है वो है कोयला। और बिजली मंत्रालय के मुताबिक देश में 75% चलने वाली बिजली का उत्पादन कोयले से चलने वाली पावर प्लांट से ही किया जाता है। दोस्तों, ये प्लांट आमतौर पर किसी बड़े शहर से दूर नदी के किनारे पर बनाए जाते हैं, ताकि बिजली पैदा करने के लिए लाखों लीटर पानी की सप्लाई की कभी भी कमी ना हो। और इन प्लांट का आकार इतना बड़ा होता है कि अगर आप पैदल घूमने निकल जाओ तो एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचने में आपको कई घंटे लग सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये प्लांट काफी बड़े क्षेत्र में बनाए जाते हैं और अंदाज है कि पूरा प्लांट लगभग 2 से 3 किलोमीटर तक फैला होता है, जिसमें इसका आधे से ज्यादा हिस्सा तो कोयला ही घेर लेता है। लेकिन अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि आखिर इसमें इतना कोयला क्यों चाहिए। दरअसल दोस्तों, बिजली बनाने का यह कोल प्लांट हर दिन 8 से 9,000 टन कोयला ले लेता है। यानी अगर एक मालगाड़ी में 90 डिब्बे भरे हों और हर डिब्बे में 100 टन कोयला है, तो फिर उस पूरी मालगाड़ी का इस्तेमाल एक ही दिन में पूरा हो जाता है। लेकिन दोस्तों, बिजली बनाने के लिए टरबाइन से लेकर जनरेटर तक को चालू करने के लिए कई घंटे लग जाते हैं। इसलिए ही कोयले से चलने वाले पावर प्लांट का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि बिना रुके काम किया जा सके। और यह कोयला यूं ही नहीं फेंक दिया जाता, क्योंकि जब कोयले से भरी ट्रेन प्लांट में पहुंचती है तो सबसे पहले उसे वाटर स्प्रे से भिगोया जाता है, ताकि कोयले को निकालते समय धूल के कण हवा में ना फैलें। और इस प्रक्रिया को प्री वेटिंग कहते हैं। इसके बाद आती है एक बहुत दिलचस्प मशीन, वैगन टिपलर। ये मशीन पूरी ट्रेन की बोगियों को उल्टा पलट देती है और कोयला नीचे कन्वेंटर बेल्ट पर गिर जाता है। और जिसके बाद कन्वेंटर बेल्ट इस कोयले को धीरे धीरे लेकर कोल यार्ड तक पहुंचाती है, जहां से 40 से 60 दिन तक इसे स्टोर किया जाता है। और कोयले का इतना बड़ा स्टॉक सिर्फ इसलिए तैयार किया जाता है ताकि प्लांट एक भी दिन बंद ना रहे। और इसके बाद कोयले को वापस कन्वेयर बेल्ट पर चढ़ाया जाता है और एक विशाल मशीन में भेजा जाता है। यह मशीन कोयले के बड़े बड़े टुकड़ों को पीसकर उन्हें एक बारीक काले पाउडर में बदल देती है। दोस्तों, ये वही पाउडर है जिसे बाद में बाजार में चारकोल, फेस वॉश और ब्यूटी प्रोडक्ट के नाम पर बिकता है। और जब यह पाउडर तैयार हो जाता है तो उसे हाई स्पीड एयर के साथ बॉयलर में पहुंचाया जाता है। और इसमें जैसे ही पाउडर जलता है तो एक विशाल अग्निकुंड जैसा नजारा बनता है। इसके बाद राख, जिसे बॉटम एश कहते हैं, वो नीचे गिर जाती है और कन्वेयर बेल्ट द्वारा किसी खाली जगह ले जाई जाती है। और हल्की राख यानी फ्लाई ऐश ऊपर उठती है, जिसे चिमनी के फिल्टर से साफ करते हैं, ताकि प्रदूषण भी कम से कम हो। और जब बॉयलर में पैदा हुई आग पानी से भरे ट्यूब्स को गर्म करती है तो ये ट्यूब्स पानी को अत्यधिक तापमान पर भाप में बदल देती है। और यह भाप इतनी गर्म है कि अगर कोई भी इंसान इसके सामने आ जाए तो फिर 1 सेकंड में ही गायब हो सकता है। यह भाप सीधे पावर प्लांट के टरबाइन की ओर भेजी जाती है, जिसके बाद टरबाइन इसी भाप को लेकर बेल्ट्स की ओर हिट करती है और टरबाइन घूमने लगती है। इन्हीं घूमते टरबाइन से पैदा होती है मैकेनिकल एनर्जी, और यह एनर्जी जनरेटर में पहुंचती है, जहां मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब होती है और जन्म लेती है बिजली। जी हाँ दोस्तों, वही बिजली जो 1 सेकंड से भी कम समय में आपके घर के बल्ब में चमक दे देती है। दरअसल जनरेटर से बनी बिजली को स्टेप ट्रांसफार्मर के पास भेजा जाता है और यह ट्रांसफार्मर वोल्टेज को कई गुना बढ़ाता है, ताकि बिजली लंबे लंबे तारों से होकर गुजर सके।
सके। और फिर यह बिजली हाई टेंशन लाइनों से हजारों किलोमीटर का सफर तय करके आपके इलाके के सब स्टेशन तक पहुंचती है और वहां स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वोल्टेज घटाकर 220 से 240 वोल्ट में कर देते हैं और तभी आप अपने घर में स्विच दबाते हैं और लाइट ऑन हो जाती है। लेकिन दोस्तों कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि टरबाइन घुमाने के बाद इस भाप को ठंडा करके फिर से पानी में बदलना होता है। इसके लिए प्लांट में बड़े बड़े कूलिंग टावर बनाए जाते हैं जिनसे सफेद धुआं दिखाई देता है। दोस्तों ये धुआं असल में गर्म हवा होती है, कोई प्रदूषण नहीं। और जब गर्म भाप को कूलिंग टावर में पहुंचाया जाता है तो ठंडी हवा उससे पानी में बदल जाती है, यानी बिजली बनाने की यह मात्रा कभी भी नहीं रुकती। दोस्तों अब सोचिए, सब कुछ इतना विशाल और इतना खतरनाक है लेकिन जरूरी भी है ताकि आपके घर में एक छोटी से छोटी एलईडी भी जल सके। तो दोस्तों यही थी कोयले से बनने वाली बिजली की प्रक्रिया। यह जितनी आसान दिखती है असल में उतनी ही खतरनाक है। बाकी दोस्तों बिजली बनने की प्रोसेस के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।